लो जी, आज हम बात करेंगे अडानी साहब की। 1-2 दिन पहले मैंने अडानी साहब के बारे में बात की थी और वो भी शायद मेरे फ़ेसबुक पे होगी। मुझे इतना ज़्यादा फ़ेसबुक चलाना नहीं आता। ये मैं टेप तो अपनी दिल की जो बात है, वो दिल की भड़ास जो है वो डाल देता हूँ। आगे यदि आप टेप अच्छी लगे तो कमेंट कर दिया करें, अच्छे या बुरे। मुझे इतना ज़्यादा इसकी फ़ेसबुक भी इतनी समझ नहीं है। अब देखिए, अडानी की बात ये करेंगे कि अडानी साहब वो बंदे हैं जो एक जैसे पहले एक सिकंदर हुआ था जो कहता था कि मैंने वर्ल्ड सारा जीत लेना है, तो फिर उसको पता नहीं कहाँ से शिक्षा मिल गई थी, तो दुनिया के भले में लग गया वो। अब ऐसे अडानी साहब हैं हमारे देश में। देखिए कि जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं ना, वो एक दवाई की तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। और कई ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ को जिसने जिनको शायद गायब ही किया जा रहा है और एक आम जनता के साथ धोखा हो रहा है। अब देखिए, जैसे एक हमारी एक इलायची हरी है जो हम लोग एक अपना औषधि के रूप में, दवाई के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, चाय में डालते हैं या खाते हैं, और उसका रेट हिंदुस्तान की पैदावार है। और उसका रेट देखिए, पिछले साल 6,000 रुपया किलो हो गया और इस साल 1,000-1,100 निकली थी और 500-700 रुपया बढ़ गए हैं और भी बढ़ने के चांस बन रहे हैं। और वो यदि और उसके बाद मैं आपको एक और बताता हूँ, गरीबों का मेवा शिवारा जो सर्दियों में हमारे पंजाब के लोग खाते थे, वो भी आज 200 रुपये किलो हो गया है। अब ये बोलेंगे भी ये पाकिस्तान से बंद हो गया। यदि पाकिस्तान से बंद हो गया तो सरकार 300-300%, 200-200% इस पे ड्यूटी ले रही है, किसी ना किसी रास्ते से आ रहा है। और ये उसके बाद आ जाती खसखस जो आज सर्दियों में पंजाब में पूरी तरह खाई जाती थी। ये भी एक दवाई के तौर पे यूज़ होती है और आज 1500-1500 रुपये किलो ये बिक रही है। और ये भी हिंदुस्तान में पूरी फुल आ रही है। और अब देखने वाली बात ये है कि ये जो चीज़ें आ रही हैं और इतनी महंगी बिक रही हैं, ये कौन मंगा रहा है, कौन बेच रहा है, इसके पीछे क्या हो रहा है देश के अंदर। जैसे अब हम बोलते हैं पेट्रोल, 6 साल हो गए पेट्रोल को भी हमको इतना महंगा लेते हुए, जबकि पीछे इतना डाउन हो गया और पेट्रोल का रेट भी कम होना चाहिए कि भी आप आम आदमी की जेब में इसका जो है वो उनके जो फाइनेंस पड़े हुए हैं, अब उसके जो है ख़त्म होती जा रही है, जो उनकी जो एक पैसा जो लोगों ने अपना सेविंग रखी, सेविंगें ख़त्म हो रही हैं। और इसके पीछे कारण क्या बन रहे हैं। अब दूर ना जाइए, आजकल की बात देख लीजिए, एक खाने वाला तेल है, रुचि सोया थी, उसकी फैक्ट्री थी, वो भागे बंद हो गई, कांटे डल गए। और बाबा रामदेव जी के हाथ ऐसा क्या बटेर लगा जो, और तेल भी देख लीजिए आज, जो 70-75 पे बिकता था खाने वाला तेल, सरों का हो या कोई भी खाने वाला तेल हो जो आम ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसका भी आज रेट देख लीजिए। ये फसलें की फसलें ही जैसे फिर मैं बोलूँगा भी खरीद के वो देश के लिए। तो देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी आपसे एक बात बोलूँगा कि आपको देश की जनता लेकर आई, ठीक है, हो सकता है कांग्रेस के राज में भी कुछ होता होगा, पर कांग्रेस को पूरी तरह ख़त्म कर दिया देश की जनता ने। आपको तभी लेकर आए थे कि भाई हमारी सेविंगें बढ़ेंगी और हम सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। तो अब देखिए, ये कितनी देर और इसको लगनी है बाकी है। आपने, मैं फिर बोलूँगा कि सड़कें बनाई, ठीक है बनाई, पर हर जगह पे टोल टैक्स तो देना देश की जनता को अपनी जेब से पड़ रहा है। अब देखिए, ये जो आजकल के सिकंदर हैं, अडानी साहब वर्गे, इन्होंने देखिए जैसे इंडिया में आई थी, जो बाहर से अंग्रेज आए थे, उन्होंने सबसे पहले पोर्टों पे अपना व्यापार शुरू किया जो समुंदर के किनारे है। तो वहाँ से इन्होंने 200 साल देश पे राज किया, 100-150 साल राज किया। तो हमारे कितने भोले भाले लोग हैं, आज भी वो सड़कों पे बैठे हुए हैं ठंड के अंदर। तो वो चाहते क्या है कि भी हमारा जो जीवन आने वाला सुखी बीते और हमारी जेबों पे डाका ना पड़े। अब देखिए, ये जो मैं तो ये सबसे शाहूकार हो गए देश के अंदर, अडानी हो, अंबानी हो या और भी एक दो बंदे हैं। तो ये यदि शाहूकार सारे वर्ल्ड से ज़्यादा पैसा इनके पास आ सकता है, तो फिर देश के पास पैसा क्यों नहीं आ सकता है? क्यों ना हम इनको ही अपना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी इनको ही सारा सिस्टम दे दें, जो इनको समझ है अभी इतना पैसा ये कमा सकते हैं, देश की जनता के लिए भी ये देंगे कुछ।
और यदि ये अपने देश को ही, अपनी जनता को ही, ये कई मैं जो मैं पहले आपको चीज़ें बता चुका हूँ, जो औषधियों के रूप में इस्तेमाल, हम यदि दालें भी खाते हैं तो वो भी हमारी सेहत के लिए औषधियों के रूप में हम खाते हैं, मसाले हम औषधियों के रूप में खाते। और हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि किसी के बस की बातें रह नहीं गई हैं। अब आप क्या क्या करेगा देशवासी, इसमें तो बहुत प्रॉब्लम है। और प्रधानमंत्री जी, आपसे मैं फिर बेनती करता हूँ कि कुछ इस बारे में सोचिए कि आम जनता, अब देखिए ये मॉल खोले जा रहे हैं, ठीक है, मॉलों पे अपना सामान ही बेचेंगे और इतना महंगाई करके बेचेंगे। अब देखिए वहाँ पे जो बच्चे इन्होंने अपने जो इन्होंने उनको नौकरी दी है, वो भी ये यंग बच्चे 18 20 22 24 साल 25 साल 30, तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल के, और उनके बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं है। और ये 8 की 12 12 15 15 13 13 14 14 घंटे की ड्यूटी है, वो बेचारे क्या करें, क्या कर सकते हैं वो। और ये तो आने, देखिए जैसे हमारा जो नौजवान है सीमा पे खड़ा होता है, तो वो भी खड़ा रहता है, उसके पास कुर्सी नहीं है, पर उसकी नौकरी 10 12 15 साल की होती है, उसके बाद वो पेंशन पे भी आ सकता है, और इतनी पेंशन मिलती है कि वो अपना जीवन अच्छा व्यतीत कर सकता है। और ये जो हमारे बच्चे हैं, इनको कहाँ से पेंशन मिलेगी, ये कैसे अपना जीवन आगे व्यतीत करेंगे जब ये 40 45 साल के हो जाएंगे। तो इनका तो सेहत के भी जो इतना सेहत पर भी प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल कुर्सी नहीं। अब ये क्या चाह रहे हैं देश के अंदर, तो सारा नौजवान देश छोड़ के जाना चाहता है, तो ये कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, ये तो कुछ मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। कोई कमेंट जो मेरी टेप सुन के कमेंट दे दिया करे, अच्छा या माड़ा, मुझे भी पता लगे भी शायद मेरी टेप पहुंच जाती है या पता नहीं पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। तो ये तो अब देशवासी ये अभी, अब हमको वो कई बार मैं सुनता हूँ टीवी पे भी, वो कहते हैं अभी आ जाओ, अभी हमारे यहाँ पे मोर्चे पे आओ। क्या करेंगे मोर्चे पे, क्या कैसे करना है कि मोर्चे पे आके वहाँ पे ठंड देखें और वेट करते रहे, जैसे 100 साल अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया, हमारे ही बंदे उन्होंने हर शहर में एक एक दो दो तीन ऐसे रखे हुए थे कि जो हम पे राज करें, बिना वोटों के जीत के आए और खाली बात राजे की बोले। तो ऐसा ही आज भी हो रहा है, हर शहर के अंदर बंदे जो दो दो तीन तीन हर शहर हर गांव में रखे हुए हैं, और वो जो प्रधानमंत्री जी को बस यही बोलते हैं भी कोई बात नहीं, कोई फिक्र नहीं, ये जनता तो कोई बेवकूफ़ है, इनको हम अपने कब्जे में कर लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो चलो ठीक है, मेहरबानी, यदि मेरी बातों में कुछ आपको गलत नज़र आए तो कमेंट दे दिया करें। और यदि आपको नहीं समझ आए तो 9814055065 नंबर है। पूरी आप आपस में इसमें बारे में यदि कोई नहीं समझ आए तो मैं हो सकता है कि भी आपके विचारों को मैं बदल दूं या मेरे विचार आप बदल दें। मेहरबानी।